नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां नगर निकाय के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। आगे चर्चा करेंगे फतेहपुर की, जहां हेमू गुप्ता हत्याकांड में 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। साथ ही बात होगी रायसेन की, जहां डिजिटल लेजर प्रॉक्सिमल लाइगेशन से हुआ पहला ऑपरेशन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कल होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, जिसके संबंध में जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने जानकारी विस्तार से दी है। कल के हमारे नगर निकाय निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और आज हमारे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं वह हमारी जो 8 तहसीलें हैं वहां से आज उनका प्रस्थान होगा। कुल 532 हमारी पोलिंग टीम्स हैं जो अपने अपने पोलिंग बूथों पे पहुंचकर कल अपना टाइम से निर्वाचन आरंभ करेंगे। सर, कितने मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई इसके लिए? इसमें लगभग 1500 के आसपास हमारे मतदान कार्मिक होंगे। इसमें शांतिपूर्ण मतदान के लिए क्या व्यवस्था की गई सुरक्षा? इसमें त्रिस्तरीय पुलिस व्यवस्था है। डिटेल एसपी साहब अभी देंगे आपको। हम सेक्टर जोनल व्यवस्थाएं हैं, सुपर जोन में एडीएम्स हैं और हर बूथ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। कल होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए पुलिस की तैयारियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने दी जानकारी। कल नगर निकाय के मतदान को लेकर पुलिस की जो तैयारियां हैं, ड्यूटियां पूर्ण कर ली गई हैं। 2 तरह की ड्यूटियां बेसिकली इसमें हैं। जो बूथ ड्यूटियां हैं जो इलेक्शन कमीशन के मानक के अनुरूप लगाई गई हैं, और शांति व्यवस्था ड्यूटी जो हर थाने पे 2-2 QRT दी गई है। एक थाना मोबाइल है, उसके साथ अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स हमारे पास 20-20 सभी थानों पे है। एक स्पेशल टीम हर थाने पे बनाई गई है ये चेक करने के लिए कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके तो नहीं घूम रहा है मतदान वाले दिन। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करके वेरीफाई करके उसके खिलाफ FIR पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं कि जो भी हमारे संवेदनशील सेंटर्स हैं, जो 15 हाइपर सेंसिटिव प्लस सेंटर्स हैं, उनके सभी के आसपास एरिया में ड्रोन से निगरानी की गई है। जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके यहाँ दबिश की कार्रवाई, पाबंद कराने की कार्रवाई, जो ऐसे लोग हैं जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं उनको रेड कार्ड जारी करने की कार्रवाई, ये सब कार्रवाइयाँ पूर्ण कर ली गई हैं। एक कंपनी BSF हमारे पास है और 3 कंपनी PSC है। इसको भी संवेदनशील क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से डिप्लॉय किया गया है। सादे कपड़ों में भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं ताकि ऐसे लोग चिन्हित किए जा सकें जो मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो सारी तैयारियाँ पुलिस की तरफ से पूर्ण कर ली गई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षित तरीके से मतदान को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। ट्रैफिक के उप निरीक्षक द्वारा चालान काटने के दौरान अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने दी जानकारी। यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर चालान काटने के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकरण की जांच COCT को दी गई है। उनकी जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित SI के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा कस्बे के हेमू गुप्ता हत्याकांड के लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। 1 मई की बीती रात हेमू गुप्ता की हत्या धारदार हथियार से की गई। ये पुलिस प्रशासन भी पुष्टि करते हुए कह रहा है कि पारिवारिक प्रॉपर्टी का कारण उभरकर सामने आ रहा है और आनन फानन में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने खागा कोतवाली प्रभारी अरुण चतुर्वेदी से खुले शब्दों में कहा कि 24 से 48 घंटे में इस मर्डर केस का खुलासा होना चाहिए, लेकिन 10 दिन हो गए हैं, अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है। इस बात की पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या योगेंद्र सिंह और खागा हाईवे वाले मर्डर केस जैसा ये भी जांच तक ही सिमट कर रह जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों पर खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी की कार्यप्रणाली पर विश्वास है कि खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी केस को जरूर अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। आइए सुने क्या कहा उप पुलिस अधीक्षक ने। कस्बा खागा में हेमू केसरवानी वाइफ ऑफ स्वर्गीय मनोज केसरवानी, जिसकी उम्र 42 वर्ष थी, आज रात में उनके घर में शव मिला हुआ है और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। इसी धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है और अभी तक प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद का मैटर सामने आ रहा है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कोई समस्या नहीं है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला अस्पताल के नाम एक स्वर्णिम उपलब्धि और लिखी गई है।
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के अथक प्रयास से रायसेन जिला अस्पताल को पहली डिजिटल लेजर प्रॉक्सिमल लाइगेशन मशीन उपलब्ध कराई गई है और ये रायसेन अस्पताल पूरे मध्य प्रदेश का पहला अस्पताल है जिसको ये मशीन उपलब्ध कराई गई है। इसी मशीन से आज भगंदर का एक जटिल ऑपरेशन किया गया। जिला अस्पताल में आज डिजिटल लेजर प्रॉक्सिमल लाइगेशन पद्धति से एक जटिल ऑपरेशन किया गया। मरीज अनिल सेन जो रायसेन के निवासी हैं, पिछले 4 साल से भगंदर की बीमारी से परेशान थे। आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से वह ऑपरेशन नहीं करा पा रहे थे। जिला चिकित्सालय रायसेन में डॉक्टर दिनेश खत्री की सलाह पर वह भर्ती हुए और अनिल सेन का भगंदर का ऑपरेशन DLPL पद्धति से किया। अनिल सेन को डबल ओपनिंग वाला भगंदर बहुत ही खराब स्थिति में था और कष्टदायी भी था। रायसेन CMHO जो कि रायसेन जिला अस्पताल में अकेले सर्जन हैं और उनके द्वारा ये ऑपरेशन किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सेन है। आपको ये बीमारी कब से परेशान कर रही थी और जो आज ऑपरेशन हुआ है कैसा हुआ है? ये बीमारी मेरे को 4 साल से थी, मगर आज डॉक्टर दिनेश खत्री सर ने आज मेरे को बहुत अच्छे तरीके से मेरा बहुत अच्छा लेजर सर्जरी से ऑपरेशन कर दिया गया है। डॉक्टर्स टीम को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सभी डॉक्टरों को जो स्टाफ में थे, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सेन है। सर, आप CMHO होने के साथ साथ ज़िले में अकेले सर्जन हैं और उसके बाद आप ऑपरेशन करते हैं। सर्दियों में आप जो है महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी भी करते हैं। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ और कैसे करते हैं? ये सही बात है कि प्रशासनिक कार्यों के साथ में चूँकि ज़िले में मैं अकेले सर्जन हूँ तो मुझे समय देना पड़ता है। और आज भी जैसे 4 ऑपरेशन हुए थे, उसमें एक हमारा जो ऑपरेशन था वो डिजिटल लेज़र और प्रॉक्सिमल लाइगेशन एक नई मशीन हमारे पास आई है जो शासन ने हमको दी है। माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रयासों से आई है। शायद संभवतः मध्य प्रदेश में शासकीय अस्पताल में पहली मशीन है। ट्रिपल वेवलेंथ की मशीन हमारे पास है और उससे हमने आज पहला, जिसको फिशुला बोलते हैं, उसका ऑपरेशन किया था। इसका जो नाम है वो DLPL करके बोलते हैं, वो है और वो सफल रहा है। बेचारा एक परेशान था हमारा एक पेशेंट, और वो 5 साल से, परंतु हमने आज लेज़र सिस्टम से उसको किया है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट की स्थिति अब कैसी है? चूँकि ये नई मशीन है, पेशेंट की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया महसूस कर रहा पेशेंट और संभवतः है हमारी इसकी अच्छा ही है हमारा ऑपरेशन। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। बस्ती जिले में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। DM और SP खुद मौजूद रहकर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बस्ती जिले में 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। वोटिंग के लिए कुल 305 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से अति संवेदनशील 149 और अति संवेदनशील प्लस 15 बूथ हैं, जहां पर विशेष रूप से सुरक्षा बलों को लगाया गया है। 15 अति संवेदनशील बूथों की वेबकास्टिंग की जाएगी। बस्ती में निकाय चुनाव में कुल 2,80,000 मतदाता 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान को सकुशल कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव को संपन्न कराने के लिए 12 जोनल मजिस्ट्रेट, 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 1 प्लाटून PSC, 1 कंपनी ITBP लगाई गई है। DM प्रियंका निरंजन ने कहा कि कल होने वाले मतदान के लिए 305 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। अभी फोर्स और पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएगी, शाम को सब तक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अति संवेदनशील बूथ जहां पे है वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की गई है। हाफ सेक्शन जो CPMF मिली है हमें, वो मिलेगी, वो एक्स्ट्रा डिप्लॉय हुई है। कल सब भ्रमणशील रहेंगे। कोई भी अगर लोकतंत्र के इस प्रोसेस को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एक निष्पक्ष और सही चुनाव हम करवाएंगे। थैंक यू। सर, कितने फोर्स, बाहरी फोर्स मंगाए गए हैं? एक कंपनी मिली है हमें ITBP की, 1 कंपनी और 2 प्लाटून PSC के मिले हैं। बाकी पूरा जनपद का फोर्स लगा है। बाकी और किसी जनपद से अन्य फोर्स नहीं आया है। हमारे जनपद के फोर्स पर्याप्त है, सभी जगह ड्यूटी लगा दी गई है। आगे की कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। किस तरीके से पारदर्शी चुनाव संपन्न कराएंगे? कल बस्ती जनपद में स्थानीय निकाय निर्वाचन
निर्वाचन पे मतदान संपन्न किया जाना है, जिसको लेकर आज 3 जो रवानगी स्थलों से 305 पार्टियां रवाना की जा रही हैं। इसमें बस्ती सदर तहसील में सुभाष किसान डिग्री कॉलेज से और हरैया तहसील में जो है वो नेशनल इंटर कॉलेज से उधौली में पार्टियाँ रवाना की जा रही हैं। यहाँ सभी पार्टियाँ और हमारे सभी कार्मिक मौजूद हैं और रिजर्व कार्मिक भी यहाँ पर मौजूद है। ये सभी मजिस्ट्रेट और जूनियर मजिस्ट्रेट भी हैं, सभी ने अपना सामान ले लिया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने एक कंपनी पीएससी और एक प्लाटून भी है, इसके साथ आईटीबीपी की भी एक कंपनी है, आवश्यक फोर्स भी उपलब्ध है और सभी मजिस्ट्रेट्स अपना भ्रमणशील रहेंगे और पूरे जनपद में निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएगी। हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव प्लस बूथों के लिए क्या कुछ सावधानी रणनीति रहेगी? हमारे 15 जो हैं अति संवेदनशील प्लस बूथ हैं, उन पर हमने वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की है, पिंक बूथ भी बनाए हैं और सभी बूथों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स भी हमने वहाँ लगाई। बस्ती से सीनू संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर चेकिंग के दौरान स्टैटिक और पुलिस टीम ने बीती रात 12:30 बजे बोलेरो से 6,75,000 कैश बरामद किया है। कैश को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। निकाय चुनाव के बीच इतनी बड़ी रकम बरामदगी के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। रात के समय में इतना कैश कहां जा रहा है? आशंका जताई जा रही है कि निकाय चुनाव में पैसा खपाने के लिए जा रहा था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पैसा चुनाव में खपाने के लिए जा रहा था या व्यापारी का है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। जो चेकिंग चल रही थी उसमें स्टैटिक टीम जो कप्तानगंज में लोकेटेड है उसमें उस टीम ने एक गुड वर्क किया है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 6,75,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिसका विवरण वो दे नहीं पाया, तो उसमें उसको सीज किया गया है। अब वो आगे जो अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आदर्श आचार संहिता में कितना पैसा ले जाना अवेलेबल है लोगों का? इसमें जो भी पैसा होता है उसका विवरण दिया जाना ज़्यादा ज़रूरी है अमाउंट से, तो इसमें इसका विवरण नहीं दे पाए थे तो उस हिसाब से कार्रवाई होती है। पैसे का विवरण देना ज़्यादा ज़रूरी है। बस्ती से सीनू संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज धार में 970 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड का आज गेती चलाकर निर्माण की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में धार महू लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार, धार विधायक नीना वर्मा, धार नगर पालिका अध्यक्ष नेहा महेश मकवाना, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव यादव आदि शामिल थे। इन सभी के मुख्य आतिथ्य में विधिवत पूजा कर व गेती चलाकर कार्य शुरू किया गया। इस अवसर पर धार महू सांसद छतर सिंह दरबार ने कहा कि स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से ये बस स्टैंड बनाया गया है, जो कि 1 वर्ष में बनकर तैयार होगा। ऐसा कार्य होना चाहिए ताकि वो स्थिर हो। उसको ध्यान में रखते हुए वर्मा जी ने कुशाभाऊ ठाकरे बस स्टैंड की माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करने के लिए जब हम लोगों ने प्रस्ताव किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे सहज स्वीकार किया और हमें सौगात के रूप में 9 करोड़ से अधिक की राशि का ये बस स्टैंड मिला। लेकिन प्रथम किस्त हमें केवल 4 करोड़ की मिली, जिन्हीं कारणों से कुछ कट शॉर्ट कर दिया गया था। लेकिन लगातार प्रयास किए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया, तब जाकर के हमें 9 करोड़ 71 लाख के करीब की राशि स्वीकृत हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब पीतमपुर आए थे तो वो इसका विधिवत भूमि पूजन कर गए थे। उनकी दी हुई सौगात का जब उन्होंने भूमि पूजन किया था तो कार्य की शुरुआत आज हमने यहाँ पे की है और जल्दी ही 12 महीने के समय में ये बन के तैयार हो जाएगा और हम आशा उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लोकार्पण में फिर धार आएंगे। इस एक ठाकरे जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने हम विधायक और हमारे प्रयास से इतनी बड़ी सौगात दी, 10 करोड़ की, जिसका भूमि पूजन तो 22 में हो गया था, पर आज गेती चलाने का कार्यक्रम की शुरुआत की। टेंडर हुए, ठेकेदार इसको काम करेगा, तो आज गेती उठा के हुआ है, तो ये कार्य प्रारंभ हुआ है और ये 1 साल में काम पूरा हो जाएगा। धार को एक बहुत बड़े आलीशान बस स्टैंड की सौगात दी है हमारे सम्मानित ठाकरे जी की याद में। और बाकी से रेल भी आ रही है, कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है, नर्मदा जी का पानी धार वाले तो पोबारा हो गए। हम लोग विधायक और सांसद मेहनत करता मिंटू भैया, इतने सारे काम। हाँ। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।
आज धार जिले में जनसेवा अभियान पार्ट 2 शुरू किया गया, जो कि नगर निकायों व ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को हल किया गया। आज धार जिला मुख्यालय की नगर पालिका में जनसेवा अभियान का शिविर लगाया गया, जिसमें धार विधायक नीना वर्मा, जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, नेहा महेश मकवाना व नगर पालिका सीएमओ निशिकांत शुक्ला मौजूद रहे। आज यहां पर इस शिविर में विधायक नीना वर्मा व कलेक्टर मिश्रा ने हितग्राहियों की समस्या को सुना व संबंधित विभाग को समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और सपना साकार होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें जो जनता है, जिनसे रोज़ की ज़रूरत में डे टू डे के जो काम होते हैं, जो परेशानी होती है, उनको हल करने के लिए एक अभियान चला गया था। उसका समाधान हमारा पूरा हो चुका है। आज उसका माननीय मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का पार्ट 2 शुरू हुआ है, जिसमें कि आज जगह जगह कैंप लगा करके पंचायत स्तर से लेकर के नगर पालिका के अंदर भी प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगा करके जो रह गए हितग्राही, जो जनता के छोटे छोटे काम होते हैं, जिनके कारण उन्हें नगर पालिका और पंचायतों के अलग अलग चक्कर लगाने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है, उन सब की परेशानियों का समाधान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के इस योजना का आज शुरुआत हुआ है और ये 30 मई तक चलेगा और सभी पात्र हितग्राही जो होंगे, जिनकी समस्या होंगी, उनके समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। कल होने वाले 11 मई को चुनाव की अपडेट जिलाधिकारी के द्वारा दी गई। अब प्रत्याशी अपना अपना जोर एवं अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिलाधिकारी कानपुर नगर विशाख अय्यर ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। शिवराजपुर में कुल 5 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, यहाँ के चुनाव कल संपन्न होगा। कुल हमारा 1834 बूथ है, जिसमें से 1752 बूथ नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत है और कुल हमारे 10,000 से अधिक मतदान कार्मिक इस पूरे चुनाव में लगाए गए हैं। कुल 129 सेक्टर्स में पूरा क्षेत्र को बांटा गया है। 33 जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं और उनके ऊपर सहायक जोनल मैजिस्ट्रेट 11 लोग हैं और 10 सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट्स भी लगे हुए हैं। हमारे जितने एडीएम्स और एसडीएम साहिबान हैं, सारे लोगों को सुपर जोनल और सहायक सुपर जोनल के रूप में भी तैनात किया गया है और साथ साथ पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं, ताकि शांतिपूर्ण रूप से पूरे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। आज पार्टी रवानगी हो रही है, जो नगर निगम कानपुर नगर के और बिटूर नगर पंचायत के पार्टी रवानगी नौबस्ता गल्ला मंडी से हो रहा है और बिल्हौर के और घाटमपुर से यथाक्रम वो संबंधित बिल्हौर से भी और घाटमपुर संबंधित तहसील क्षेत्र से ही हो रहा है। जो नौबस्ता गल्ला मंडी है, यहाँ पे हम लोग नगर निगम क्षेत्र के लिए वार्ड वितरण का कार्य हम कर रहे हैं। हर वार्ड के लिए अलग टेबल और हर वार्ड के लिए अलग सेक्टर मैजिस्ट्रेट, ये प्रयोग हम लोगों ने इस बार किया है। और इस बार जो कर्मचारी हैं, जो जिनको पोलिंग सामग्री मिलेगा, उसके बाद वो या तो मंडी स्थल से ही या रेस कोर्स ग्राउंड से हम लोग उनके वाहन की व्यवस्था की है। रेस कोर्स ग्राउंड तक पहुंचने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा शटल बस सेवा का भी व्यवस्था की गई है, ताकि कार्मिकों को किसी प्रकार का असुविधा हो। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।